हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान सीएचओ 2020 के रिगार्डिंग। और लास्ट अपडेट में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान सीएचओ 2020 के रिजल्ट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो मैंने आपको बताई थी कि उसका रिजल्ट है कब तक आने वाला था। सारी जानकारी मैंने आपको लास्ट अपडेट में दी थी और साथ ही उसके फाइनल कट ऑफ के बारे में भी मैंने बातें बताई थी आपको। लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट का कहना है कि आप हमें जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सटीकली बता दीजिएगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था उस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मैंने दी थी। नहीं देखी है तो चैनल पर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर उसका लिंक पड़ा है, वहाँ से उसको इजीली आप देख पाएंगे। और उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स था, जो भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी, सारी जानकारी मैंने वहाँ पर आपको दी थी। नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को भी अभी जो अपन चल रहे हैं इसमें डिस्कशन जो चल रहा है, जो बातें आई हैं नई निकल के, जो फाइनल कट ऑफ है, जो मेरिट लिस्ट रहने वाली है और साथ ही इसका रिजल्ट कब रहने वाला है, कब आने वाला है और कोर्ट में क्या बातें चल रही है, क्या क्या नई नई बातें निकल कर सामने आ रही है, सारी जानकारी लेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से। तो लास्ट तक जरूर बने रहना है, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो कंप्लीटली देखना है, शुरू से एंड तक बने रहना है। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और यदि चैनल पर नए आ रहे हो, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जिससे क्या होगा, आगे कोई भी अपडेट्स आएगी इसके रिगार्डिंग या अदर वैकेंसीज के रिगार्डिंग तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप उसको ईजिली देख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान सीएचओ के रिगार्डिंग टोटली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान सीएचओ 2020 के रिगार्डिंग। और इस राजस्थान सीएचओ 2020 की वैकेंसी को जैसा कि आपको काफ़ी दिनों से वेट किया जा रहा है, काफ़ी दिनों से आप लोग वेट कर रहे हैं, काफ़ी लंबी ये वैकेंसी हो चुकी है, बट अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। इसका फैसला, इसका फाइनल रिजल्ट है कुछ ही समय में आपको मिलने वाला है और उसकी डेट मैंने आपको बताई थी लास्ट अपडेट में, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है और साथ ही इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग पहले अपन बात कर लेते हैं, बाद में इसके रिमेनिंग जो डेट वगैरह है, ब्रिज कोर्स है, उसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। तो पहले इसके कट ऑफ अपन जान लेते हैं। तो ये पीडीएफ आपके सामने है और आई थिंक ये पीडीएफ के बारे में आपको सब कुछ पता है और पीडीएफ आपने पढ़ लिया होगा, बार बार पढ़ लिया होगा क्या क्या इसके अंदर है। तो काफ़ी सारे लोग अभी भी कन्फ्यूजन में है कि ये जो कट ऑफ जारी हुई है ये प्रोविजनल या फाइनल कट ऑफ के चक्कर में वो परेशान है, लेकिन परेशान नहीं हुआ होना है फ्रेंड्स। ये जो कट ऑफ है वो जितने कैंडिडेट पास किए गए थे, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था, अप्रोक्स 16,000 यानी 16,000 लोगों ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, उनका ये कट ऑफ है, ठीक है। उनका ये कट ऑफ है, चूंकि यहाँ पर जो पोस्ट लिखा हुआ है उनके विरुद्ध यानी उनके कंपटीशन में जो डबल कैंडिडेट थे उनके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है और 100% ये डबल की कट ऑफ है, सिंगल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। अब अपन कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि ये तो रही आपकी डबल की कट ऑफ। अब सिंगल जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उसके अंदर कट ऑफ क्या रहने वाली है। हालांकि मैंने लास्ट अपडेट में ही आपसे कहा था कि जो नंबर आपके हैं, जो कट ऑफ गई है अभी प्रेजेंट टाइम में, जो कट ऑफ आपके सामने है, जो पीडीएफ पे कट ऑफ आपको मिली है, उस कट ऑफ के अंदर आप 10 से 15 नंबर यदि ज़्यादा हैं, 10 से 15 नंबर का रेंज मैंने आपको बताया था कि जिसके प्लस के अंदर 10 से लेकर 15 नंबर हैं वो अपने आप को सेफ जोन में रखें, अपने आप को सेफ जोन में माने। और जिसके 15 नंबर से ज़्यादा हैं, जो कट ऑफ जारी हुई है उससे 15 नंबर से ज़्यादा है, वो बिल्कुल सटीकली, बिल्कुल कन्फर्म उसका फाइनल लिस्ट में हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने लास्ट अपडेट में आपको फाइनली जो आरपीएससी की 1.5 गुना लोगों की लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग भी बताया था कि 6 से 7 नंबर का उनमें डिफरेंस रहा था और उसमें 1.5 गुना लोग पास किए जाते हैं, इसके अंदर 2 गुना लोग हैं। तो आप मान के चलेंगे कि 10 नंबर से लेकर 15 नंबर की रेंज में इसमें डिफरेंस रहने वाला है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कम नहीं रहेगा, बट कम भी रह सकता है, बट जो मैंने रेंज बताई उसी रेंज में रहने की पूरी संभावना है। और काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि इसकी जो रेंज रहेगी वो 20 से भी ज़्यादा रहेगी, यानी कि 20 नंबर से भी ज़्यादा इसकी टूटने वाली है। यानी जो अभी कट ऑफ रही है उससे 20 नंबर जिसके ज़्यादा है वो इसमें शामिल होंगे। या काफ़ी सारे लोग अभी ये कह रहे हैं कि जिसके 20 नंबर से कम है वो छोड़ दो, उम्मीद ही छोड़ दो कि उनका नंबर आएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब नेगेटिव नहीं हो, बिल्कुल पॉजिटिविटी रखें। इसके अंदर कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है 100 क्वेश्चन इसके अंदर थे, 100 क्वेश्चन इसके लिए अंदर थे, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का था और 400 मार्क्स इसके हो जाते हैं। उसके अलावा 5 क्वेश्चन है जो कि डिलीट कर दिए थे, 5 क्वेश्चन है जो कि डिलीट कर दिए थे, यानी इन
400 में 95 को अपन डिवाइड करते हैं तो 4.21 के समथिंग ये नंबर आते हैं, यानी राइट क्वेश्चन का आपका वेटेज बढ़ गया है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर पहले 4 नंबर का होना था, लेकिन जैसे 5 क्वेश्चन डिलीट हुए तो उसका वेटेज बढ़ गया है। तो आपको राइट क्वेश्चन के लिए 4.2 से कैलकुलेशन करना है और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 1.05 से नेगेटिव करना है, और इन दोनों डाटा से ही आप अपनी कैलकुलेशन करें। और कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैंने लास्ट अपडेट दिया था, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था, तो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा आपको, वहां से उसको देख लीजिएगा। बार बार एक ही डाटा आपको देना, बड़ी हो जाएगी वीडियो, फिर आप कहेंगे कि सर आप एक ही डाटा देते हैं, तो वो डाटा आप नीचे दूसरी वीडियो पड़ी है जो कि रिसेंटली लास्ट अपडेट मैंने दिया था, उसमें बता दिया कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, तो आप राइट क्वेश्चन को 4.21 से मल्टीप्लाई करना है, रॉन्ग क्वेश्चन 1.05 के हिसाब से आपको नेगेटिव करना है। अब ये जो कट ऑफ आपकी बनेगी, जो कट ऑफ आपके सामने है, इस कट ऑफ के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए थे लोगों ने वो सब इसके अंदर हैं। ठीक है ना, तो डबल कैंडिडेट इसके अंदर हैं। अब आप बात करते हैं कि कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहेगा। तो जो कट ऑफ यहाँ पर रह रही है सभी कैटेगरी वाइज और एरिया वाइज जो कट ऑफ रह रही है उससे आप 10 से 15 नंबर ज़्यादा हैं, यदि आप 10 से 15 नंबर ज़्यादा हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। ऐसा मैंने लास्ट अपडेट में कहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर इसकी फाइनली कट ऑफ क्या रहेगी। आप कैटेगरी वाइज एक वीडियो बनाइए और उसमें एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हमें थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट मिल जाएगा। तो डोंट वरी फ्रेंड्स, आपके लिए आप जिस तरीके से नोटिफिकेशन अपडेट चाहते हैं सब कुछ आपको अपडेट मिलेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो उसी के हिसाब से मैंने ये कट ऑफ अरेंज की है और आप देखेंगे कैटेगरी वाइज एरिया वाइज सबकी कट ऑफ में बताऊंगा, मेल फीमेल विडो डाइवोर्स सबकी मैं कट ऑफ बताऊंगा। लास्ट तक बने रहना है, अपनी अपनी कैटेगरी को देख लीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट वन अपन बात करेंगे टीएसपी एरिया के बारे में। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन अपन बात करेंगे टीएसपी एरिया की कट ऑफ के बारे में। और टीएसपी एरिया की कट ऑफ आपके सामने है, जो डबल कैंडिडेट पास हुए थे, डबल कैंडिडेट ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था उनकी कट ऑफ आपके सामने है। अब डबल से हाफ होने वाले हैं, यानी 16,000 से लगभग 78-10 पोस्ट रहने वाली, यानी 78-10 सेलेक्ट होने वाले हैं। तो उसके अंदर कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहेगा, तो मैंने कहा 10 से 15 नंबर का डिफरेंस आप लेकर चले। यहाँ तक यदि आपके हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। और यदि आप 15 प्लस में हैं, यानी कि जितने कट ऑफ रही है उससे 15 नंबर से ज़्यादा यदि आपके हैं तो बिल्कुल आपका फाइनल लिस्ट में आने की पॉसिबिलिटी, संभावना है, काफ़ी ज़्यादा है, 100% आपका आने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, आप कैटेगरी वाइज में आपको बताता हूँ। फर्स्ट वन टीएसपी एरिया के अंदर अपन बात करें, टीएसपी एरिया के अंदर आप देख सकते हैं पोस्ट कितनी थी, 1041 थी। और उसके अंदर सबसे फर्स्ट वन अपन बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, और जनरल कैटेगरी में सबसे फर्स्ट वन अपन बात करेंगे मेल कैंडिडेट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, मेल कैंडिडेट की। और मेल कैंडिडेट के अंदर जो कट ऑफ रही थी अभी प्रोविजनली, यानी डबल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 248.44 रही थी। कितनी रही थी, 248.54 रही थी। और जो कि फाइनल रहने वाली है 260 के समथिंग। ठीक है, फाइनली रहने वाली है 260 के समथिंग रहने वाली हैं। ठीक है, 248.44 कुछ गई थी अभी डबल में, और वो फाइनली जो लिस्ट आने वाली है उसके अंदर जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 260 नंबर। ठीक है, 260 नंबर तक रहने वाले हैं। यहाँ तक अगर ये ढेर हो जाएगी, इससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, बहुत कम है, इससे कम ही रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे कम रहेगी, बट इससे ज़्यादा जाने के चांसेस बहुत कम है। तो इसके एवरेजन आप हैं तो बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में रखें। और इससे ज़्यादा है किसी के, इससे 260 के बाद 270 है, 280 है, तो वो कन्फर्म है। ठीक है, और 260 से नीचे भी हैं तो वो अपने आप को नेगेटिव ना समझे, नेगेटिविटी माइंड में नहीं लाए, क्योंकि कम ही रहने वाली है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस रहने वाला नहीं है। और जिसका अभी फाइनली में नहीं होगा, वेट कीजिएगा फ्रेंड्स, वेटिंग लिस्ट 101% निकलेगी, ये बात आप ध्यान रखिए, 101% वेटिंग निकलेगी। क्योंकि नोरसेट और जो एएनएम और जीएनएम की जो स्टाफ नर्स वेटिंग निकली थी उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट ज्वाइन हो चुके हैं। तो वो जो अभी ज्वाइन नहीं करेंगे फाइनल लिस्ट के बाद, वो उनके जो पोस्ट खाली रहेंगे उन पर आपकी वेटिंग जरूर निकलेगी, 100% वेटिंग निकलेगी। ठीक है, तो ये टीएसपी के अंदर अपने जनरल में मेल कैंडिडेट की बात की, 248.44 गई थी और 260 समथिंग फाइनल में रहने वाली है। दूसरी बात करें अपन जनरल के अंदर ही फीमेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट की अभी प्रोविजनली यानी डबल के अंदर रही थी 220.03 समथिंग रही थी, 220.03 समथिंग रही थी। और जो कि फाइनली रहने वाली है 232 समथिंग। तो फाइनली में ये रहने वाली है 232 के समथिंग। ठीक है ना, कितना रहेगी फाइनली में, 232 के समथिंग ये रहने वाली है जनरल फीमेल कैटेगरी में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जनरल के अंदर ही विडो के अंदर। जनरल के अंदर ही विडो के अंदर देखेंगे तो जनरल के अंदर विडो जो गई थी 42.48 समथिंग गई थी। आपके सामने पीडीएफ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ आपके सामने है। 42.48 समथिंग गई थी। और इसकी पॉसिबिलिटी है, जो कि संभावना लगाई जा रही है कि इसके अंदर जो कट ऑफ रहने वाली है फाइनली वो लगभग में रहने वाली है 50 से 55 के बीच में।
ठीक है, 50 से 55 के बीच में रहने वाली है। और ये नंबर है, परसेंटेज ना समझे फ्रेंड्स, नंबर की बात करें क्योंकि कट ऑफ नंबर में गई है और आप अपना कैलकुलेशन भी नंबर में ही करें। ठीक है, अपना कैलकुलेशन भी आप नंबर में ही करें। तो 50 से 55 के बीच में रहने वाली हैं। वहीं डाइवोर्स की अपन बात करें तो डाइवोर्स के आप देख सकते हैं 100.13 गई थी, यानी कि 100.13 कुछ नंबर हैं जो कि गई थी और वो फाइनली रहने वाली है अप्रोक्स 111 के समथिंग रहने वाले हैं, 111 के समथिंग, यानी 110 111 के समथिंग ये रहने वाली हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, इससे कम ही रहने के चांसेस हैं, ज़्यादा नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। इट मीन्स आप मान के चले एक क्वेश्चन का डिफरेंस होना काफ़ी सारे कैंडिडेट ऑटोमेटिकली बाहर, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे कैंडिडेट आप अपने सराउंडिंग भी देख सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी देख सकते हैं, और आप जहां भी मीडिया चैनल से जुड़े हैं वहां पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट अभी भी कॉर्नर में, कोई तो पॉइंट में ही है और कोई 1-2 नंबर से ज़्यादा में है। तो वो ऑटोमेटिकली जैसे एक क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा ऑटोमेटिकली बाहर, तो ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, 2 से 3 क्वेश्चन का डिफरेंस रहने वाला है, एटलीस्ट 10 से 15 नंबर का डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपन ने बात की जनरल टीएसपी एरिया के अंदर, अपन ने जनरल कैटेगरी की बात की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। तो अब हम बात करने वाले हैं एससी कैटेगरी के अंदर, टीएसपी एरिया के अंदर एससी कैटेगरी के अंदर अपन बात करने वाले हैं। और उसके अंदर जनरल यानी मेल की गई थी 201.09 नंबर गई थी, 201.09 नंबर गई थी। और वो फाइनली में जो रहने वाली है वो समथिंग 215 नंबर के समथिंग रहने वाली। कितना रहने वाली है? 215 नंबर के समथिंग रहने वाली है। मैं जितना हो सक रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही बता रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो भी है वो बिल्कुल सेफ जोन में है, 100% उनका चांसेस है, 100% उनका नंबर आ जाएगा। ठीक है, और इससे कम भी रह सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कम नहीं रहेगी, बट आपके मैसेज, आपके कमेंट्स के ज़रिए आपने जो बताया है या आपके जो कहा है, आपने कहा है कि हमें कट ऑफ ला कर दिए, कट ऑफ बना के दिए, तो उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ और ये ही रहने वाली है। आप ये वीडियो रिजल्ट जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद देख सकते हैं, चैनल पर पड़ी रहेगी, तब आप देख सकते हैं। डिफरेंस ज़्यादा रहने वाला नहीं है, यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एससी कैटेगरी के अंदर ही फीमेल कैंडिडेट की। एससी कैटेगरी के अंदर ही फीमेल कैंडिडेट की गई है 182.16। कितना गया है? 182.16 करीब ये गया है। और उसमें जो फाइनली लिस्ट आने वाली है उसके अंदर अप्रोक्स 195 समथिंग ये रहने वाली हैं, 195 समथिंग ये रहने वाली हैं। ठीक है, तो याद रखें 195 समथिंग ये रहने वाले हैं। वहीं पर अपन बात करें विडो कैटेगरी की, एससी के अंदर विडो कैटेगरी में तो विडो की गई है 0, विडो की गई है 0, यानी कि कोई कट ऑफ परसेंटेज नंबर नहीं बने हैं, फिर भी नंबर हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। तो ऑलमोस्ट जितने कैंडिडेट अभी हैं, आई थिंक सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, अभी फाइनली में और वेटिंग में। डोंट वरी, जितने भी कैंडिडेट है सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और डाइवोर्स के अंदर भी जो डिफरेंस है वो ज़्यादा रहने वाला नहीं है। जो कट ऑफ रही हैं अभी जो आपके सामने है उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने का। इट मीन्स इनके तो ये मान के चलना एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा, एक क्वेश्चन मान के चले आप, यानी कि 4 या 5 नंबर का डिफरेंस रह सकता है, 10 से कम का नंबर का डिफरेंस इनका रहेगा। यानी मैं फिर भी कहूँ तो इसके अंदर मान के चले आप 75 मान के चले, 75 के समथिंग ये रहने वाला है। ठीक है, 75 नंबर के समथिंग ये रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये अपन ने बात की एससी कैटेगरी की टीएसपी एरिया में। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की। टीएसपी एरिया के अंदर ही बात करें अपन एसटी कैटेगरी के। सबसे फर्स्ट में अपन बात करेंगे मेल कैंडिडेट की। और मेल कैंडिडेट की अभी जो प्रोविजनली गई थी डबल की, वो गई थी समथिंग 176.88, यानी 176.88 गई थी करीब। और फाइनली में जो रहने वाली हैं वो समथिंग 185 समथिंग रहने वाली है। कितना रहने वाला है? 185 समथिंग वो रहने वाली हैं। ठीक है, वहीं पर अपन एसटी की बात करें और एसटी में फीमेल की बात करें, एसटी की अपन बात करें, मेल का मैंने बताया। अब अगर हम अब फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर समथिंग ये 166 के समथिंग रहने वाली, 166 167 समथिंग इसी रेंज में रहेगी। 1 नंबर 2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कम ही रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। यानी कम ही डिफरेंस इसके अंदर रहने वाला है, कम ही नंबर रहने वाला है, ज़्यादा रहने की संभावना कम है। उसके अलावा वीडियो की अपन बात करें तो वीडियो के अंदर 0 है, तो इसके अंदर भी ऑल ओवर जितने कैंडिडेट थे उनके सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। डोंट वरी, परेशान नहीं हो। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, तो डाइवोर्स की। एसटी कैटेगरी की बात करें अपन टीएसपी एरिया में, तो डाइवोर्स की कैटेगरी की अपन बात करें और 16.23 कुछ गई है, 16.23 कुछ गई है। और इसके अंदर जो फाइनली रहने वाली है वो 22 से 25 के बीच में रहने वाली है। कितना? 22 से 25 के बीच में रहने वाली है फ्रेंड्स। कितना? 22 से 25 के बीच में ये रहने वाली है। ठीक है, तो ये अपन ने बात की जनरल, एससी, एसटी, किस एरिया की? टीएसपी एरिया की। अब यहीं पर अपन बात कर लेते हैं टीएसपी एरिया के अंदर ही अपन बात कर लेते हैं
स्पेशल जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसके बारे में। तो इसके अंदर आप पीएच की देख सकते हैं, फिजिकली हैंडीकैप की 7.81 समथिंग गई है, 7.81 समथिंग गई है। तो फाइनली समथिंग 10 के समथिंग ये रहने वाली है, फाइनली 10 के समथिंग ये रहने वाली है। वहीं पर अपन एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 39.07 गई थी, 39.07 गई थी, 39.07 गई थी। तो समथिंग ये 42 से 45 के समथिंग रहने वाली है, 42 से 45 के समथिंग, यानी एक क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं। उसके अलावा स्पोर्ट की अपन बात करें तो स्पोर्ट कैंडिडेट काफ़ी सारे जो है सस्पेंड हुए हैं, और उनका स्टेट जो मतलब सर्टिफिकेट उनके पास था नेशनल का जो मांगा जा रहा है, काफ़ी सारे कैंडिडेट सस्पेंड भी हो रहे हैं, लेकिन परेशान मत होइए। इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है 21.05 समथिंग गई थी, इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 25 के समथिंग रहने वाली है, 25 के आसपास टूट जाएगी, और ज़्यादा भी देखिए अपन 25 से 27-28 तक रेंज में रहेगी, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स अपन ने बात की टीएसपी एरिया की, और टीएसपी एरिया की अपन ने बात कर ली कैटेगरी वाइज, सभी पार्ट की बात की है, जनरल की, सॉरी मेल की बात की अपन ने, फीमेल की बात की, विडो की बात की, और डाइवोर्स की अपन ने बात की। अब अपन बात करते हैं नॉन टीएसपी कैटेगरी के अंदर, नॉन टीएसपी एरिया के अंदर। नॉन टीएसपी एरिया के अंदर भी इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। नॉन टीएसपी एरिया के अंदर भी सबसे फर्स्ट वन अपन डिस्कस कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की, ठीक है। और जनरल कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट की 300 गई, यानी 300 करीब गई है, ठीक है, 300.1 गई है, यानी 300.1 गई है, 01 गई है। तो इसके अंदर जो फाइनली जो डिफरेंस रहने वाला है, फाइनली जो डिफरेंस रहने वाला है, ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है, 310 से लेकर 315 तक इसकी संभावना लगाई जा रही है कि इतना रह सकता है, बट इससे ज़्यादा रहने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो इसी रेंज में रहने वाली है, हो सकता है इससे कम भी रह जाए, ठीक है। वहीं पर अपन नॉन टीएसपी के अंदर जनरल फीमेल की अपन बात करें, जनरल फीमेल की यदि अपन बात करते हैं तो इसके अंदर गई है लगभग 278.95, 278.95 समथिंग गई है, और फाइनली ये जाने वाली है 290 के समथिंग, ठीक है, फाइनली ये जाने वाली है 290 के समथिंग, ठीक है, याद रखें इस बात को। उसके बाद विडो की गई है 18, कितना गई है, 18 नंबर गई है, विडो की 18 नंबर गई है, और ये समथिंग जाने वाली है 20 से 22 के बीच में, ठीक है, समथिंग जाने वाली है 20 से 22 के बीच में। वहीं पर डाइवोर्स की अपन बात करें तो 181.13 समथिंग गई है, 181.13 समथिंग गई है, और ये समथिंग रहने वाली है 190 के समथिंग, ठीक है, 190 के समथिंग ये रहने वाली हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 190 के समथिंग ये रहने वाली हैं। और ये आप सबने देख लिया, मेल फीमेल विडो और डाइवोर्स की मैंने आपको बता दी। अब अपन बात करते हैं एसटी के जनरल के बाद एसटी कैटेगरी, नॉन टीएसपी की अपन बात कर रहे हैं, नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अपन एससी कैटेगरी की अब बात करने वाले हैं। तो एससी कैटेगरी के अंदर जनरल यानी मेल कैंडिडेट की गई है, मेल कैंडिडेट की गई है 262.12, 262.12 गई है, और इनकी फाइनली में जो रहने वाली है 275 के समथिंग रहने वाले हैं, यानी जिसका 275 से ज़्यादा है वो 100% श्योर है, और 75 के एवरेज में भी है, वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। वहीं पर फीमेल की अपन बात करें तो फीमेल की अभी डबल में गई है 223.19, 223.19 गई है, और वो फाइनली में रहने वाले है समथिंग 236, ठीक है, फाइनली में समथिंग वो रहने वाली है 236, 236 समथिंग ये रहने वाली हैं, ठीक है, याद रखिए इस बात को, 236 के समथिंग ये रहने वाले हैं, परेशान नहीं हो इस बात को लेकर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है विडो की। तो विडो की गई है 0, यानी कि ऑल ओवर जितने कैंडिडेट थे उनकी पॉसिबिलिटी है, 100% संभावना है कि ऑल ओवर सबके इनमें नंबर आने वाले हैं। उसके अलावा डाइवोर्स की अपन बात करें तो डाइवोर्स की समथिंग गई है 50.68 समथिंग, 50.68 समथिंग गई है, और फाइनली में लगभग ये 55 के समथिंग, यानी एक नंबर टूटने वाला है ज़्यादातर, मैं कहूँ तो एक नंबर टूटने वाला है, ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन टीएसपी के अंदर ही एसटी कैटेगरी की, ठीक है, नॉन टीएसपी के अंदर ही अपन एसटी कैटेगरी की अपन बात करते हैं। तो एसटी कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट की रही है, अभी मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही है वो आप देख सकते हैं 215.82 कुछ नंबर रही हैं, 215.82 करीब रही है, ठीक है, 215.82 अभी रही है डबल में, और जो कि फाइनली में रहने वाली है 225 के समथिंग, 225 के समथिंग, यानी 225 228 समथिंग ये रहने वाली, ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है, यानी 220 से 225 के समथिंग जिसका है बिल्कुल सेफ जोन में है वो, ठीक है। उसके अलावा अपन फीमेल की बात करें तो फीमेल में 153.78 है, 153.78 है, तो उसके अंदर जो फाइनली रहने वाला है वो 163 से लेकर 165 के समथिंग रहने वाला है, 163 से लेकर 165 समथिंग ये रहने वाला है। और विडो की रही बात तो ये ऑल ओवर सब में आने वाले हैं, सब सेलेक्ट होने वाले हैं। उसके बाद अपन बात करें डाइवोर्स की, तो डाइवोर्स की जो कट ऑफ रहने वाले हैं अभी डबल में वो गई थी 47.45 समथिंग ये रही थी, और डाइवोर्स के अंदर समथिंग ये रहने वाली है 53-55 के समथिंग, ठीक है, 53-55 के समथिंग ये रहने वाली है, इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात की अपन है एसटी कैटेगरी की। अब अपन बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की,
नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, और ओबीसी कैटेगरी के अंदर जनरल की कट ऑफ जो अभी गई है 274.76 गई है, 274.76 समथिंग ये गई है। और फाइनली जो जाने की संभावना है वो 290 के समथिंग जाने की संभावना लग रही है, 290 के समथिंग रहने की संभावना ये है, और समथिंग यही रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है, ज़्यादा होने वाली नहीं है, इससे कम ही रहने के चांसेस हैं। ठीक, अब अपन बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। ठीक है, ओबीसी में ही फीमेल की अपन बात करें तो 258.96 कुछ गई है, 258.96 समथिंग कुछ गई है। और इसके अंदर फाइनली जो रहने वाली है 270 के समथिंग रहने वाले, 270 से 75 के समथिंग ये रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, 270 से 75 के समथिंग ये रहने वाली है। वहीं पर अपन वीडियो की बात करें तो वीडियो के अंदर 0 गई है, और 0 में ऑल ओवर सेलेक्टेड है, ऑल ओवर संभावना है कि सारे के सारे सेलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें वीडियो की, तो वीडियो की गई है 131.62, 131.62 गई है। और फाइनली जो रहने वाली है वो 140 के समथिंग रहने वाली है, 140 के समथिंग फाइनली इसके अंदर रहने वाली है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, और नेक्स्ट कैटेगरी आपके सामने एमबीसी कैटेगरी की, नॉन टीएसपी के अंदर ही एमबीसी कैटेगरी की अपन बात करें तो एमबीसी कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट की रही है 236.89। ठीक है, 236 समथिंग ये रही है, और 236 समथिंग ये रही है, तो फाइनली में रहने वाली है समथिंग 245 से 50 के समथिंग। ठीक है, 245 से 50 के समथिंग ये रहने वाली है, ज़्यादा नहीं रहेगी, यही कहीं इर्द गिर्द घूमेगी, यहीं पर ढेर हो जाएगी, डोंट वरी, परेशान नहीं हो इस बात को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी है अपने पास एमबीसी के अंदर ही फीमेल कैटेगरी। ठीक है, एमबीसी के अंदर ही फीमेल की अपन बात करें तो इसके अंदर रही थी 179। ठीक है, 179 समथिंग अभी रही थी, और फाइनली इसके अंदर जो रहने वाली है वो 190 के समथिंग ये रहने वाली है। ठीक से 190, 192, 191 समथिंग ये रहेगी, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक, वहीं पर वीडियो की ऑल ओवर सेलेक्टेड है, 0 है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन हो सकता है, बाकी वेटिंग में ये आ जाएंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं हो। उसके बाद डाइवोर्स की अपन बात करें तो इसके अंदर 109.58 समथिंग गई है, 109.58 समथिंग गई है। और फाइनली के अंदर एक क्वेश्चन का डिफरेंस इसके अंदर रहने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है एक क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा तो अदर पॉइंट नंबर का डिफरेंस रह सकता है, तो 112, 113, 114, 15 की समथिंग ये रहने वाली है, यानी एक क्वेश्चन मान के चलिए, आप एक क्वेश्चन एवरेजन ले लीजिएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये आपने देखा एमबीसी कैटेगरी के, जिसका इसके अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स बिल्कुल सेफ जोन में है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जिसका है बिल्कुल सेफ जोन में है फ्रेंड्स। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस के अंदर अपन बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। ईडब्ल्यूएस के अंदर अपन बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, और वो समथिंग रही थी 252.65 के समथिंग। कितना रही थी? 252.65 के समथिंग ये रही थी, और फाइनली इसकी रहने वाली है 265 के समथिंग। ठीक है, कितना रहने वाला है? 265 के समथिंग ये रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। ईडब्ल्यूएस के अंदर ही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 174.82 कुछ रही थी, 174.82 समथिंग कुछ ये रही थी, और इसके अंदर जो रहने की संभावना है वो 182 के समथिंग रहने वाली संभावना, 182 और 182-85 के समथिंग ये रहने वाली, 182 से 185 के समथिंग ये रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, 185 के समथिंग ये रहने वाली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वीडियो की, तो ये ऑल ओवर सेलेक्टेड है। ठीक है, अभी फाइनली में अभी नहीं होगा तो वेटिंग में हो जाएगा, बट ये सारे के सारे सेलेक्टेड है क्योंकि इनके अंदर कट ऑफ भी आप देख सकते हैं 0 गई है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाइवोर्स की। तो डाइवोर्स के अंदर कट ऑफ रही है 111.63 रही है, और समथिंग इसके अंदर रहने वाले हैं 120 से 122-23 के समथिंग, 120 से लेकर 122-23 के समथिंग ये रहने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद है सारी कट ऑफ आपने देख ली। अभी नेक्स्ट अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में। नॉन टीएसपी के अंदर ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखिए, इनका भी अपन देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर जो कट ऑफ रही हैं वो आप देख सकते हैं। मैं पीएच के अंदर एंड फिजिकली हैंडीकेप के अंदर 14.88 कुछ नंबर रहे हैं, तो ये समथिंग रहने वाले हैं 20 के समथिंग। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाले, हालांकि कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, जो मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही बता रहा हूँ, बट कम ही रहेगा। एक्स सर्विस मैन की अपन बात करें तो एक्स सर्विस मैन के अंदर 37.01 समथिंग गई है, तो ये 40-42 के समथिंग रहेगी, 40 से 42 के समथिंग ये रहने वाली है। ठीक है, 40 से 42 के समथिंग ये रहने वाली है। वहीं पर स्पोर्ट की अपन बात करें तो 21.05 समथिंग ये गई थी, और 21.05 के बाद ये 25 और 25-27 के बीच में ढेर हो जाएगी, 25 से 27 के बीच में ये ढेर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा सारे कैटेगरी वाइज, सारे एरिया वाइज अपन ने कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया, और शायद अब आपका कमेंट्स नहीं रहेगा कि सर फाइनली आपका कट ऑफ बताइए। तो कट ऑफ मैंने जैसा कि लास्ट अपडेट में मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, 10 से 15 नंबर मैंने एवरेजन आपको बताया था, और डिफरेंस इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस किसी भी हाल में नहीं रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा नर्सिंग फील्ड की ऐसी भी वैकेंसी, एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसके अंदर ये कट ऑफ रही है, और फाइनली में
ठीक है। ऑफिशियली सॉरी प्रोविजनली के अंदर एंड डबल कैंडिडेट के अंदर ये कट ऑफ रही है, ऐसा नहीं है। कट ऑफ आरपीसी के अकॉर्डिंग भी ज़्यादा टूटती नहीं है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपडेट में बताया था 6 से 7 नंबर लगभग टूटती है। इसके अंदर आप मान लीजिएगा 10 नंबर टूट जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं टूटने वाली है, कम ही टूटेगी। तो जो मैंने कट ऑफ बताई है उसको एक सेफ जोन मान लीजिएगा, और आप उस सेफ जोन के अंदर हैं तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबको बधाई हो, आपका फाइनली हो जाएगा। ठीक है। और जिसका नहीं होता है वो वेटिंग लिस्ट का वेट कीजिएगा, वेटिंग जरूर आएगी, 100% इनके अंदर वेटिंग आएगी, इतना तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कट ऑफ मैंने आपको बताया, उम्मीद है आपको कट ऑफ अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, और साथ ही इसका जो रिजल्ट डेट है वो मैंने लास्ट अपडेट में भी बताया था कि 10 तारीख से पहले इसका रिजल्ट किसी भी हाल में आने वाला है। उसके अलावा मैंने बोला था कि सैटरडे संडे तक इसका रिजल्ट पूरी संभावना है कि आ जाएगा। सैटरडे और संडे के बिल्कुल पूरी संभावना है, सैटरडे और संडे तक इसका रिजल्ट पूरी संभावना है, 100% आने की संभावना है, जैसा कि आपने लास्ट अपडेट में भी देखा था, लास्ट अपडेट के अंदर भी मैंने बताया था। और ब्रिज कोर्स की रही बात, तो ब्रिज कोर्स ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि ब्रिज कोर्स 10 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। हालांकि जो CCS के लिए सेंटर थे वो भी रेडी हो चुके हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और आपने भी देखा होगा मीडिया चैनल पर, आपने भी देखा होगा काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि इसका जो ब्रिज कोर्स है 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सब लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि इसका कंफर्मली जो बातें हैं, कंफर्म जो इन्फॉर्मेशन है कोई भी नहीं बता सकता है, किसी के पास भी नहीं है। खुद NHM भी ये कंफर्म नहीं बता पा रहा है कि आखिर होगा क्या, रिजल्ट कब हम डालने वाले हैं, क्योंकि जो ये सारी बातें क्या है प्राइवेसी के अंदर होती हैं, इनको ऐसे ओपन में नहीं करते। क्योंकि अभी यदि बता दिया जाता है कि रिजल्ट इस डेट को आता है तो उस डेट को बहुत ज़्यादा हंगामा होने वाला होता है, आप सबको पता है, ये बात आप सब समझते हैं। तो वेट कीजिएगा, 1-2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट है, आपकी फाइनल लिस्ट है, किसी भी कंडीशन में आने की पूरी संभावना है, 100% उसकी संभावना लग रही है 1-2 दिन के अंदर, यानी सैटरडे संडे, आज थर्सडे समथिंग, आज थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन आपके पास है। इन 3 दिन में आपका रिजल्ट है, आने की पूरी संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है, नए चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो एक बार फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहे। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है आप सबको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।